नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। टेबल 4 जीएसटीआर 3B की जिसमें हम आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको रिसेंटली चेंज किया गया और जीएसटी पोर्टल पर वो लाइव है। आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आईटीसी रिवर्स, जो कि 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंगली होनी है। दूसरा अदर्स में हम कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड करेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा वो अदर डिटेल्स में हम आईटीसी रिक्लेम्ड और इनएलिजिबल आईटीसी को दिखाते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करते हैं परमानेंट रिवर्सल, जिसे 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हम एक सिचुएशन लेते हैं। हमारे जीएसटी 2B में 2 लाख रुपए की आईटीसी दिख रही है और ये आईटीसी ऐसी है जो इन्वॉइसेस हमसे रिलेटेड ही नहीं करती है। फ्रेंड्स, आपको पता है जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है, तो ये 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो हमारे जीएसटीआर 3B में ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि हमें ये बताएगा कि आप एलिजिबल हो 2 लाख रुपए के लिए। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सेक्शन 16 को देखने जाएं तो सेक्शन 16 हमें कंडीशन बताता है जिसमें हम आईटीसी ले सकते हैं। जैसे कि हमको गुड्स और सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए, इन्वॉइसेस मिलनी चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। इस केस में ये तीनों चीजें नहीं होंगी क्योंकि इन्वॉइसेस हमसे रिलेटेड ही नहीं है। तो इसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है? मेरे अकॉर्डिंगली इसका एडजस्टमेंट जो होगा, परमानेंट रिवर्सल, जिसे कि हम 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये इस सेक्शन के किसी भी सेक्शन का पार्ट नहीं बनता है ट्रांजैक्शन, लेकिन स्टिल सेक्शन 16 इस तरह की कंडीशन अपोज करता है कि ये परमानेंट रिवर्सल बन जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सेकंड सिचुएशन हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इन्वॉइसेस हमसे ही रिलेटेड है, लेकिन वेंडर ने उसका क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। अब क्रेडिट नोट हो सकता है कि सेम मंथ की जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन्वॉइस और क्रेडिट नोट बोथ। यह हो सकता है कि क्रेडिट नोट किसी अलग मंथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहला सिनेरियो देखते हैं जो सेम मंथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आपको एक बार जीएसटी 2B को भी देखना चाहिए। जीएसटी 2B क्या करती है, हमको इन्फॉर्मेशन बताती है टेबल 3 में जहाँ पे आईटीसी अवेलेबल है और टेबल 4 में जहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है। टेबल 3 को ये 2 सेक्शन में डिवाइड करती है। पार्ट ए बताता है जहाँ पे हम आईटीसी ले सकते हैं एज पर जीएसटी 2B, और वही पार्ट भी ये बताता है कि आपको कौन सी आईटीसी को रिवर्सल करना है अगेन, जिसके अंदर मोस्टली क्रेडिट नोट आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सिचुएशन में सेम मंथ में इनवॉइस रिफ्लेक्ट होती है जीएसटीआर 2B में और क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट होते हैं 2 लाख रुपए के साथ। जब जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होंगे तो ऑल अदर आईटीसी में इनवॉइस आएगी 2 लाख रुपए में कि आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए। सेम आएगा क्रेडिट नोट 2 लाख रुपए का टेबल 4B2। यहाँ पर ये अदर रिवर्सल में आएगा, परमानेंट रिवर्सल में नहीं आएगा। बिकॉज अगेन हमको गुड्स रिसीव हुए, गुड्स रिटर्न कर दिया, वेंडर का बैलेंस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीरो है, तो हम इस आईटीसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जीएसटी नहीं हमें ऑटो पॉपुलेट करके देगा अपने जीएसटीआर 3B के अंदर। तो यहाँ पर हमको कोई भी एक्शन लेना है। लेकिन अगर हम इसके पार्ट बी वाले सेक्शन में जाते हैं जहाँ क्रेडिट नोट सब्सिक्वेंट मंथ में रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पर देखिए सितंबर 2022 में केवल इनवॉइस जीएसटीआर 1 में फाइल की वेंडर ने, तो हमारे 2B में इनवॉइस दिखी 2 लाख रुपए की। क्रेडिट नोट को उसने सपोज कीजिए अक्टूबर मंथ में फाइल किया। तो जब हम सितंबर मंथ की 2022 की जीएसटी 3B भरेंगे तो हमें जीएसटी ऑटो पॉपुलेट करके देगा ये 2 लाख रुपए की आईटीसी अगेन टेबल 4 ऑल अदर आईटीसी में, और रिवर्सल के अंदर ब्लैंक होगा क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट नोट नहीं है। सो इसके अंदर हमको या तो एक ऑप्शन ये है कि सितंबर 2022 में हम खुद ही माइनस में 2 लाख रुपए लिख दें और रिवर्स कर दें, या अक्टूबर में, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा अक्टूबर 2022 में जब ये वापस से क्रेडिट नोट अपलोड होगा जीएसटीआर 1 में, तो अक्टूबर 2022 की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा और 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा अदर रिवर्सल में। तो वहां पर जाके हमको इसको मैनुअली जीरो करना पड़ेगा बिकॉज हम ऑलरेडी इसको सितंबर में रिवर्सल कर चुके हैं। अगर आपको इस मैनुअल एडजस्टमेंट से बचना है तो मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जब ये टेबल 4A में 2 लाख रुपए सितंबर में रिफ्लेक्ट होते हैं तो हम इसका क्लेम कर लेना चाहिए। पहला तो इससे क्या होगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी। सपोज यहाँ पर सितंबर में 5 लाख रुपए का हमको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना था। अगर हम ये 2 लाख रुपए नहीं लेते हैं तो 5 लाख रुपए आईटीसी कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम ये 2 लाख रुपए ले लेते हैं तो 3 लाख रुपए ही ओनली कैश से पेमेंट करना पड़ेगा, और हम इस तरीके के मैनुअल एडजस्टमेंट से बच सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि ये मेरा एक ओपिनियन है, एक सजेशन है। आप इस पर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इंटरनल टीम से डिस्कस जरूर कीजिए। थर्ड हम देखते हैं कि जो रूल 38, 42, 43, 17(5) जो बार बार मेंशन होते हैं वो होता क्या है।
तो रूल 38 बेसिकली आपकी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर एप्लीकेबल होता है। 42-43 ये बोलता है कि अगर आपकी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पार्शली यूज हो रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए और अदर पर्पज के लिए, तो अदर पर्पज के लिए जो यूज हो रहा है उसका आईटीसी आप रिवर्सल कर दीजिए। इसी तरीके से ये टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा है तो एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी को आपको रिवर्सल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये रूल्स में एक प्रोविजन है जो ये बोलता है कि ये जो 42-43 का रिवर्सल है आपको मंथली करना है। फिर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आपके पास में अगेन इसको रीचेक करने का और एडजस्टमेंट करने का टाइम है। तो अगर मैं बोलूँ अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का मेरे को मंथली रिवर्सल करना है और उसको रीचेक करने का टाइम अप्रैल 2022 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक है। फ्रेंड्स, अगर इसको हम एग्जाम्पल में समझें तो जीएसटी एक्ट 3B है एक पर्टिकुलर एसएससी की, उसने अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2020 तक अपना आईटीसी रिवर्सल कर दिया 42-43 के अंदर। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आईटीसी जो है रिवर्सल वाला कॉलम ये जीएसटीएन पॉपुलेट नहीं करेगा और इसको ये बोला जाता है कि परमानेंट इन नेचर का होगा, मतलब सब्सिक्वेंटली आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जीएसटीएन हमें जीएसटी लॉ में एक रिलैक्सेशन देता है कि सपोज सितंबर 2022 में इस आईटीसी को मैंने वापस से रीचेक किया और मेरे को ये पता चला कि एक्चुअल में जो आईटीसी रिवर्सल होना था 8 लाख ही होना था। अब ये 2 लाख रुपए जो हमने एक्सेस रिवर्सल कर दिए इसका क्या करें? मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली इसको हम वापस से क्लेम कर सकते हैं ऑल अदर आईटीसी का जो कॉलम है टेबल 4 में, बिकॉज जीएसटीएन लॉ मुझे ये बेनिफिट देता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली आईटीसी वापस से रिक्लेम किया जा सकता है, भले ही जीएसटी 2B अक्टूबर मंथ की या सितंबर मंथ की जीएसटी 2B में अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे और होंगे भी नहीं। ठीक है, सो ये हमारा परमानेंट रिवर्सल से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। अब हम टेम्परेरी देखते हैं। टेम्परेरी में पहली सिचुएशन आती है कि गुड्स और सर्विसेज हमें रिसीव्ड ही नहीं हुए। फ्रेंड्स, अगर गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव्ड ही नहीं हुए हैं तो आप 16 सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो। अगेन, क्योंकि वेंडर ने तो जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, जीएसटीआर 2B में ये 2 लाख रुपए मुझे फिर से रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जीएसटीआर 3B के अंदर ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। मुझे टेबल 4B अदर रिवर्सल में 2 लाख रुपए मैन्युअली ही दिखाने पड़ेंगे। टेम्परेरी सिचुएशन 2 की पेमेंट 180 दिन में नहीं किया। रूल 37 हमको समझना होगा 180 डेज को समझने से पहले। रूल 37 क्या कहता है कि 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो उसकी एक कंडीशन है कि पहले ही आपने उसका क्रेडिट ले लिया है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझूं, अप्रैल 2021 की एक इनवॉइस है 10 लाख रुपए की, जिसका मैंने अगस्त 2022 तक कोई भी आईटीसी नहीं लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आईटीसी नहीं लिया, 6 महीने भी लैप्स हो गए, तो मेरे को यहाँ पर ये कोई रिवर्सल का चक्कर नहीं है कि 6 महीने लैप्स हो गए जीएसटी 3B में रिवर्सल करो। ये रिवर्सल तभी आएगा जब आप इसका ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। तो सितंबर 2022 में अगर आप इसको क्लेम करते हो तो आपको ये कोई भी रिवर्सल नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप 20 सितंबर तक इस वेंडर को पेमेंट कर दे तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। और अगर सपोज करो आपने 28 सितंबर को पेमेंट किया तो 8 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है जब से आपने अपनी इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया 3B के अंदर। फ्रेंड्स, तो अगेन 3B में जब इस आईटीसी को हम रिवर्स करेंगे तो ध्यान रखना है कि पहले ही एडजस्टमेंट, पहले आईटीसी ले ली होगी और इसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा 2B से, मैनुअल एडजस्टमेंट करना होगा। ये आप चीज को ध्यान रखना है। ये सेक्शन 16 हमको एक कंडीशन इम्पोज करता है। अब सिचुएशन 3 में चलते हैं जो क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। क्रेडिट नोट में क्या होगा कि सिचुएशन हो सकती है कि जीएसटी 2B में जो क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपसे रिलेटेड हो तो उसका आईटीसी तो रिवर्स करना है, लेकिन ध्यान रखिए उसकी इन्वॉइसेस का हमने पहले क्रेडिट ले चुके होंगे तभी हमको उसको रिवर्स करना। अगर क्रेडिट नहीं लिया होगा तो हमें रिवर्स नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक इन्वॉइस थी मार्च 2022 में जिसका 2 लाख रुपए का आईटीसी हम क्लेम कर चुके थे मार्च में। अब उसका क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट हुआ सितंबर 2022 में तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा अदर रिवर्सल में, आपको कुछ करना नहीं है, आप उसको रिवर्सल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिचुएशन आती है क्रेडिट नोट हमसे रिलेटेड नहीं है। सितंबर 2022 में मेरा जीएसटी 2B रिफ्लेक्ट हो रहा है 2 लाख रुपए के आईटीसी के साथ में और 10 लाख रुपए के रिवर्सल के साथ में, और ये 10 लाख रुपए मेरे से रिलेटेड ही नहीं है। तो 3B में क्या होगा कि 2 लाख रुपए का आईटीसी ऑल अदर आईटीसी में चला जाएगा और रिवर्सल में 10 लाख रुपए का दिखेगा। तो यहाँ पर आपको मैनुअल एक्शन लेना है कि ये क्रेडिट नोट आपसे रिलेटेड है या नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए, जीरो कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि ये 10 लाख रुपए माइनस होंगे 2 लाख में से और 8 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। तीसरी सिचुएशन होती है क्रेडिट नोट अमेंडमेंट की। अब जब क्रेडिट नोट अमेंडमेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए
10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट दिखा मार्च 2022 में। सितंबर 2022 में 8 लाख रुपए का उसको कर दिया। तो जो